इस लड़के ने गलती से ये डिस्कवर किया कि उसके रूममेट की की चेन में जो कॉइन है वो असल में एक कीमती एंटीक है। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपने सारी सेविंग्स निकालकर वो कॉइन खरीद लिया। उसका रूममेट, जिसे उस कॉइन की वैल्यू का कोई आइडिया नहीं था, हंसते हुए बोला कि तू पागल है क्या, और पैसे गिने बिना ही कॉइन दे दिया। लड़का सीधा उस कॉइन को लेकर एक एंटीक शॉप पहुंचा। वहां का मालिक उसे देखते ही समझ गया कि ये कॉइन रेयर ट्रेजर है और तुरंत ही उसने $1400 ऑफर कर दिए। उसी वक्त उसकी बेटी भी वहां थी और उसे ये जानकर शौक लगा कि वो लड़का तो उसका क्लासमेट है। शॉप ओनर ने बेटी से कहा कि इस लड़के से दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि जो इंसान एक नजर में इतनी बड़ी चीज की पहचान कर ले वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। लेकिन लड़की ने मुंह बिचकाया। उसके लिए तो वो लड़का स्कूल का सबसे बड़ा लूजर था जो बेयरली पास हो पाता था और पैसे के लिए स्ट्रगल करता था। उसे क्या पता था कि ये वही लड़का है जो सबको चौंकाने वाला है। बस एक दिन पहले तक वो एक गरीब स्टूडेंट था जो 3 साल से स्कूल की सबसे कोल्ड ब्यूटी के पीछे सिम कर रहा था। जब वो लड़की एक डेट पर जा रही थी तो उसे रोकने की कोशिश में लड़का कार से टकरा गया। जब उसे होश आया तो उसने डिस्कवर किया कि उसे एक सुपरनैचुरल विजन मिल गया है, जिससे वो न सिर्फ इंसानों के बॉडी का फ्लो देख सकता था बल्कि चीजों की असली नेचर भी पहचान सकता था। लेकिन लोगों ने गलत समझा और सोचा कि वो एक्सीडेंट फेक था, बस सिंपैथी पाने के लिए। लड़की की बेस्ट फ्रेंड ने तो उसे पैसे फेंक कर कह दिया कि छोड़ दे ये सब। उस दिन उसने ठान लिया कि अब वो कोई सिंप नहीं रहेगा। अब वो जियांग सिटी का सबसे अमीर आदमी बनेगा और सबको पछतावा करवाएगा जो उसे नीचा समझते थे। वापस डॉर्म में उसने अपने रूममेट की की चेन पर वो एंटीक कॉइन देखा। यहीं से सब शुरू हुआ। उसी कॉइन की वजह से उसकी कनेक्शन एंटीक शॉप ओनर से बनी और शॉप ओनर की बेटी शुए बिंग का ध्यान भी उसकी तरफ गया। शुरू में लड़की को लगा कि ये सब सिर्फ लक है, लेकिन जो आगे हुआ उसने जुए बिंग की सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। लड़का अपने $1400 लेकर सीधा एंटीक मार्केट गया। वहां एक नजर में ही उसकी नजर एक पुरानी चिंग डायनेस्टी की स्नफ बॉटल पर जा टिकी। थोड़ी हार्ड बार्गेनिंग के बाद उसने वो बॉटल $1000 में खरीद ली। जब वो वापस एंटीक शॉप पहुंचा और ओनर ने वो बॉटल देखी तो एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया। तुरंत उसने $50,000 का ऑफर दे दिया। बस ऐसे ही लड़के ने एकदम साफ $49,000 का प्रॉफिट बना लिया। अब शॉप ओनर को यकीन हो गया कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। उसने अपनी बेटी को भी वार्निंग दी कि इसे हाथ से जाने मत देना। इंटरेस्ट में जुए बिंग ने खुद उसे स्कूल छोड़ने का ऑफर दे दिया, लेकिन दूर से स्कूल की कोल्ड ब्यूटी ने उन्हें साथ देखा और उसके अंदर जेलसी उठने लगी। डॉर्म में वापस पहुंचकर उसने देखा कि उसके रूममेट्स स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। उसकी सुपरनैचुरल विजन ने तुरंत बता दिया कि एक पर्टिकुलर स्टॉक क्रैश होने वाला है। किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया जब तक कुछ सेकंड बाद वो स्टॉक सच में गिर नहीं गया। पूरा कमरा शॉक में एकदम चुप हो गया। तभी क्लास प्रेसिडेंट आया और सबको अपकमिंग स्टॉक ट्रेडिंग लेसन की याद दिलाई। सब लोग सीरियसली ट्रेड करने लग गए, लेकिन वो लड़का चुपचाप बैठा रहा। ये देखकर प्रोफेसर गुस्से में आ गया और उसे सबके सामने क्लास से निकाल दिया, ये कहकर कि वो बैड एग्जांपल है। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, जिस ऑब्सक्योर स्टॉक को वो क्वाइटली देख रहा था वो अचानक स्काई रॉकेट कर गया। उधर एंटीक शॉप ओनर ने उसे फिर बुलाया और कहा कि बाकी आइटम्स की भी पहचान करने में हेल्प करे। उसने हाँ कहा और बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। तभी एक जानी पहचानी कार उसके पास आकर रुकी। वो स्कूल ब्यूटी की कार थी। उसने उसे लिफ्ट ऑफर की, लेकिन वो चुप रहा। वो फिर से मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहता था जैसे पहले हुआ था। फिर भी आखिर में वो कार में बैठ गया। उसने उसे एंटीक शॉप के सामने ड्रॉप किया, लेकिन उतरने से पहले लड़की ने कोल्ड एक्सप्रेशन में उसे वार्न किया, जुए बिंग से दूर रहो। वो बोली, वो लड़की इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। लड़का चौंक गया, लेकिन उसे नहीं पता था ये तो बस शुरुआत थी।